नैनीताल से एक लड़की निकलती है और एड टेक की दुनिया में छा जाती है। भाई People do troll me for this अभी भी। हमारे लिए ना ये ड्रीम मार्क्स हुआ करते थे जब हम पढ़ते थे तो। नहीं सही में मतलब उस टाइम पे ही था, मतलब अब 100 आउट ऑफ 100 आ गए, वो अच्छी चीज है, पर मैं वो नहीं देख रही थी जेन्युइनली उस टाइम पे। आई स्टार्टेड क्राइंग जैसे मेरा रिजल्ट आया, पापा मेरी इतनी गंदी परसेंटेज क्यों आई है। टीचर जो सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रह सकती थी, उसे अपनी उड़ानें और ऊंची करनी थी। उसने फेस किया कैमरा, आइज और सोशल मीडिया पर। उसने कंटेंट बनाना शुरू किया, उसने पढ़ाना शुरू किया और न जाने देश के कितने बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाया। मैं स्वागत करता हूं हमारी आज की मेहमान और बहुत ही फेमस एडटेक की एडुकेटर और कंटेंट क्रिएटर अंजलि वर्मा का। वेलकम टू द शो अंजलि। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बढ़िया। एंड हाय एवरीवन, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये मेरी लाइफ का पहला ऐसे ऑफिशियल पॉडकास्ट है, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जब आपने मुझे रीच आउट भी करा था तो आई वाज वेरी हैप्पी कि वाओ, मतलब हमारी 2-3 महीने पहले बात हुई थी लगभग, है ना? यस, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे बच्चों के, हाँ। एंड बच्चे मेरी प्रायोरिटी थे उस टाइम पे, तो आई वाज लाइक कि अभी सिर्फ वहीं फोकस करना है। बट जैसे ही वी गॉट फ्री तो वी आर हियर एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि आपने मुझे इनवाइट करा। थैंक यू सो मच अंजलि। शुरू करते हैं हमारी आज का ना एक जो एपिसोड है। आपको पता है हमारे यहाँ पे जो भी मतलब बातचीत होती है, हम टोटली अनफिल्टर्ड बात करते हैं। मैं आपको कोई भी आंसर्स नहीं बताने वाला हूँ, इट्स योर चॉइस आपको क्या बात करनी है। मैंने आपको आंसर्स बताए तो नहीं है ना अभी तक कुछ भी? हाँ, मतलब ये थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता है क्योंकि किस चीज के आंसर्स, मतलब जो मैं पूछने वाला हूँ ऐसा मेरा कॉल है ना, ऐसा तो हमारा स्क्रिप्टेड नहीं है ना? नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, हम शुरू करते हैं फिर आज का सेगमेंट ऑफिशियली। मैं शुरुआत करता हूँ नैनीताल से। अंजलि का बर्थ प्लेस नैनीताल है। नैनीताल से बताइए, नैनीताल से एक लड़की निकलती है और एड टेक की दुनिया में छा जाती है। शुरू कैसे हुई, एक एक चीज बताओ बारीकी के साथ। तो सबसे पहले तो लाइक मैंने अपना 10th कंप्लीट करा, तो मेरे को ये था कि थोड़ा मतलब क्योंकि आई वाज इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो मतलब फीस काफ़ी ज़्यादा और हर चीज़ में यू गाइस नो कि अभी तो कितना खर्चा होता है, तो मेरे को ये था कि थोड़ा सा मेरे को बर्डन कम करना है। हाँ। तो आई शिफ्टेड टू अ सेमी गवर्नमेंट स्कूल, तो वहाँ पे फीस वॉज वेरी लेस, तो मैंने 11th-12th फिर अपना यूके बोर्ड से करा एंड देयर आई वॉज इन द टॉप 1%, तो मतलब मेरिट लिस्ट में मैं आ गई थी। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं बैचलर्स करूँगी। ठीक है। और नैनीताल से ही करूंगी, बिकॉज अगेन वही चीज़ थी कि मैं बाहर जाऊंगी तो खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। टिपिकल वो मिडिल क्लास माइंडसेट था मेरा कि खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। वैसे ऑब्वियसली मतलब बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैं बाहर ही निकली हूँ, ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिल रही है तो बाहर निकल के ही मिल रही हैं। बट उस टाइम पे उतना हमें पता भी नहीं होता है, और उस टाइम पे मेरा माइंडसेट वही था कि मुझे अभी बस जहाँ से भी मैं पैसे सेव कर सकती हूँ प्लस मैं अर्न कर सकती हूँ, मुझे वही चीज़ें करनी है। तो मेरा ये था कि मैं अभी इधर से ही करूँगी, प्लस मेरे दिमाग में ये भी था कि मैं ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ा सकती हूँ नैनीताल में ही रह के, तो मतलब मैं वहाँ से अर्न भी कर सकती हूँ, जो कि मैंने चीज़ें करी भी फिर। तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था हमारे एग्जाम्स के जस्ट बाद ही, जैसे मेरे सारे एग्जाम्स फिनिश हुए नेक्स्ट डे से ही आई थिंक मेरा लास्ट मैथ्स एग्जाम था 22 को। उसके बाद से लॉकडाउन पड़ गया था पूरा। घर में बैठे हैं, कुछ है नहीं करने को, मतलब क्या करे। तो मेरी एक कजिन है, तो उन्होंने अपना चैनल ऐसे स्टार्ट कर दिया था पढ़ाने का, एंड वो गांव में रहती है, तो आई वाज लाइक यार वो कर सकती हैं तो मतलब मुझे भी करना चाहिए। मतलब मैंने एक्चुअली उस टाइम पे उनसे इंस्पिरेशन ली, यार वो इतना अच्छा कर रही है तो मे बी मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया ऐसे ही, क्योंकि 12th मैंने पास कर लिया था, तो जो भी चीज़ें मुझे उस टाइम तक आती थी तो मैंने स्टार्ट कर दिया ऐसे रैंडम अपलोड करना। पहले मैं ये क्लास 12th का कॉन्टेंट डाल भी नहीं रही थी। पता क्या डाल रही थी? क्योंकि मैं खुद एसएससी की प्रिपरेशन करना चाह रही थी उस टाइम पे, कि 12th हो गया तो मेरे को एसएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो आई वाज लाइक वो जो ट्रिक्स वगैरह होते हैं तो पहले खुद सीख रही हूँ, फिर जब मुझे आ गई हैं, जब वो चीज़ें मैं सीख चुकी हूँ तो मैं उनको डिलीवर करना। बट मैंने देखा उसमें व्यूज ही नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे। मतलब मैं उसी टाइम पे मैंने सीखा कि अच्छा थंबनेल्स कैसे बनाना है, अच्छा वीडियोस एडिट के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं, ये वो सब लॉकडाउन के टाइम की बात है। बट उस पर व्यूज आए नहीं, तब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था क्लास 12th का। फिर जैसे मेरा रिजल्ट आया तो मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे इन पीसीएम ऑल 3। तो आई वाज लाइक 100 आउट ऑफ 100 या इन ऑल 3, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। बट मेरे इंग्लिश और हिंदी के स्कोर मत पूछना। नहीं जरूर पूछेंगे हम, बताइए। क्योंकि मेरे हिंदी में आए थे 83 एंड इंग्लिश में आए थे 90।
एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आए हैं 100 आउट ऑफ 100। ये आप मतलब क्या हमें नीचे दिखा रही हैं? मतलब क्या चाह क्या रही हैं आप? नहीं, ये मैं खुद को नीचे दिखा रही हूँ एक्चुअली। पीसीएम में 100 आउट ऑफ 100 तीनों सब्जेक्ट्स में लाने के बाद भी आपको रिग्रेट है अपनी लाइफ में? नहीं, रिग्रेट नहीं है यार, रिग्रेट ही है जिस तरह से बताया आपने कि मतलब हिंदी में 83 एंड इंग्लिश में 90। ये तो गंदे ही होते हैं ना, पीपल डू ट्रोल मी फॉर दिस अभी भी। हमारे लिए ना ये ड्रीम मार्क्स हुआ करते थे जब हम पढ़ते थे तो। नहीं, सही में मतलब उस टाइम पे ही था, मतलब अब 100 आउट ऑफ 100 आ गए, वो अच्छी चीज है, पर मैं वो नहीं देख रही थी जेन्युइनली उस टाइम पे। आई स्टार्टेड क्राइंग जैसे मेरा रिजल्ट आया कि पापा मेरी इतनी गंदी परसेंटेज क्यों आई है। और मेरे हिंदी में कितनी परसेंटेज थी जरा बताएंगे? 94.6। गंदी परसेंटेज थी। बट स्टिल मतलब मेरे को था कि 95 प्लस मेरे को चाहिए, बट वो नहीं आ पाई बिकॉज ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, तो मतलब वही है कि टॉपर्स का माइंडसेट 99.9 भी आ जाएगा तो 0.1 कहाँ गया। तो उस टाइम पे ये था, मैं रो रही हूँ लिटरली, वहां पे सबके इंटरव्यूज के लिए कॉल आ रहे हैं, ये वो, मैं किसी का नहीं उठा रही हूँ, मैं गुस्से में हूँ एकदम। और वो टैंट्रम्स में अपने घर वालों को ही दिखा सकती थी ऑब्वियसली, तो उनको दिखा रही हूँ एकदम कि मेरे को तो ये मार्क्स नहीं चाहिए थे, ये वो सो। पर फिर मेरे पापा ने मेरे को समझाया कि देखो तुमने स्कूल में टॉप करा है, तुम्हारे पूरे उत्तराखंड में 5th रैंक आई है और तुम अभी बैठ के रो रहे हो, ये कोई बात नहीं है। तुम जैसे बच्चे होते हैं जो हमें पिटवाते हैं घर पे, जो 94% लाने के बाद भी अनसेटिस्फाई रहते हैं और यहाँ पे 64 में बहुत खुश हो जाते हैं। नहीं, सैटिस्फैक्शन देखो ऑनेस्टली इट इज द बेस्ट थिंग। अभी आई एम सैटिस्फाइड, बट उस टाइम पे मेरे को हाँ लगा था कि यार ये क्या हो गया। बट फिर अगेन वही चीज़ है कि थोड़े टाइम के लिए मुझे बुरा लगा, फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार यूट्यूब में जब मैं वीडियोस बना रही हूँ और जब मैंने ये चीज़ खुद अचीव कर ली है, जो मैंने करी भी नहीं एसएससी वाली, वो मैं सोची उसकी वीडियोस बनाऊंगी, पर जो मैं कर चुकी हूँ उसकी क्यों नहीं बना रही हूँ। तो फिर मैंने एक वीडियो डाल दी कि हाउ आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन पीसीएम। तो हाँ उसमें आ गए, उसमें आई थिंक अभी 5 लाख कुछ ऐसे हैं, बट उस टाइम पे मतलब 10,000 20,000 वो जाए जा रही है, तो मतलब उस टाइम पे तो ऑब्वियसली 10,000 50,000 पहले तो व्यूज ही नहीं आ रहे थे, उसके बाद जब सडन से व्यूज आना शुरू होते तो लगता है यार हमने कुछ अच्छा किया है। और मतलब 2020 की बात है, तो उस टाइम पे तो मतलब बहुत ज्यादा लगते थे व्यूज। तो फिर मैंने कहा ये तो अच्छा चल रहा है, बट फिर मतलब कॉलेज स्टार्ट हो गया। फिर कॉलेज स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियसली कॉलेज में क्लासेस हैं, थोड़ा मतलब उतना जाना नहीं था क्योंकि लॉकडाउन ही था। बट स्टिल मतलब था कि चलो इसमें भी पढ़ना है, फोकस करना है। फिर मैंने होम ट्यूशंस वगैरह पकड़ लिए, होम ट्यूशंस और नॉर्मल ट्यूशंस पढ़ाना भी। तो जो पहला मैंने कमाया था ना, दैट वाज 400 फॉर एन एंटायर मंथ। सो जो आई स्टार्टेड विद दैट, क्योंकि मेरे को था कि मैंने जस्ट 12th पास करा है, मुझे बस पढ़ाना पसंद था। मतलब नैनीताल में वहाँ पे अपना लोकल पढ़ा रहे थे बच्चों के लिए। एंड फीस इतनी कम थी, यू कैन इमेजिन 400 फॉर एन एंटायर मंथ। फॉर एन एंटायर मंथ मैं 1 घंटा पढ़ा रही हूँ, मतलब तो दैट इज वेरी लेस, बट स्टिल आई वाज लाइक कि मेरे को करना है अभी। तो मैंने स्टार्ट करा धीरे धीरे करके, तो फिर ऑब्वियसली अमाउंट बढ़ा क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस आने लग गया कि कैसे पढ़ाना है, कैसे डील करना है, सो एंड सो। तो मैंने होम ट्यूशंस भी वहाँ पे पढ़ाए। फिर मैं कॉलेज जब जाती थी तो चैनल तो स्टार्ट कर ही दिया था, बट मैं चैनल पर उतना फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे ये था कि पैसा नहीं आ रहा है यहाँ से। पैसा नहीं आ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली उसमें तो आपको पूरा मोनेटाइजेशन का वो टारगेट हिट करना पड़ता है, सो एंड सो। तो पैसा तो कुछ आ नहीं रहा था, बट फिर मेरे दोस्तों ने भी मेरे को बोला कि तुझे डालना तो चाहिए एटलीस्ट, बाद में देखा जाएगा। तो उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। घर वालों का तो उस टाइम पे था कि छोड़ो क्या है, क्योंकि उन लोग को भी नहीं पता कि क्या है ये चीज़ें, मुझे भी नहीं पता कि क्या है, इससे कुछ हो भी सकता है नहीं हो सकता है। बट माई फ्रेंड्स मोटिवेटेड मी अ लॉट कि यार यूट्यूब में तू डाल क्योंकि चल रहा है। तो आई वाज लाइक कि फाइन चलो डाल देते हैं। तो मैंने डालना स्टार्ट करा और फिर एक्चुअल में व्यूज आने लग गए। आई रिमेम्बर मेरे 12,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। मुझे अनअकैडमी ने रीच आउट करा, ठीक है, एंड दे पेड मी अ वेरी गुड अमाउंट। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था उस टाइम पे कि मैं कॉलेज भी कर रही हूँ एंड दे आर गोना पे मी। एंड उस टाइम पे उनका कोई व्लॉग चैनल के लिए मुझे व्लॉग्स बनाने थे बेसिकली। अच्छा, तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मुझे पैसा आ गया अकाउंट में। आई वाज लाइक स्कूल के दोस्तों ने मोटिवेट किया था कि मतलब यू हैव टू अपलोड द वीडियोस, सो एंड सो। नॉट स्कूल के, मतलब जैसे मेरा एक भाई है लोकेश, उसको मैं ट्यूशन पढ़ाती थी उस टाइम पे। अच्छा, वो मेरा दोस्त टाइप का बन गया था। अच्छा। ठीक है, मतलब मेरा भाई है वो, बट उसने मेरे को बोला कि यार आप डालो। उस टाइम पे दी बुलाता था, अब तो ऐसा है बिल्कुल भाई बहन का रिश्ता, तो तू करके बोलता है। बट उस टाइम पे था कि दी आप डालो, ये करो वो करो। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट करा कि मेरे को डालना चाहिए। तो तभी मैंने दोस्तियां मैटर करती हैं। स्कूल की दोस्तियां मैटर तो करती हैं, मतलब अगर आपके सही दोस्त हो तो, क्योंकि मुझे कुछ सही दोस्त भी मिले हैं, एट द सेम टाइम मुझे ऐसे गंदे दोस्त भी मिले हैं जिनकी वजह से मतलब नाइटमेयर। दोस्त तो मतलब मैं आपको सही बात बताऊं, दोस्त तो जानने वाले बहुत लोग होते हैं, दोस्त कम होते हैं। दोस्त हम उन्हें बोल सकते हैं जिनके साथ अपना दुख दर्द भी शेयर कर सकें। ठीक है, पार्टीज करना दोस्ती नहीं होता, वो नहीं होता। ठीक है, पार्टीज करना, यहाँ जाना वहाँ जाना दोस्ती नहीं होता। मतलब एक पॉइंट आता है कि अगर आपको अपनी कुछ फीलिंग शेयर करनी है, कुछ अपना पेन शेयर करना है, तो वहाँ दोस्ती मैटर करती है। सो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? फीमेल में, मेल में?
फीमेल ऑब्वियसली। नहीं, कोई मेल भी बता सकते हो आप। मेल में भी कोई फीमेल, सॉरी मेल में कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, फीमेल में भी कोई बेस्ट फ्रेंड तो नहीं है, मैं किसी को बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलती हूँ। मतलब कोई ऐसा है जिसके साथ आप अपनी हर चीज शेयर कर सकते हो? मेरी मम्मी, मेरी बहन के साथ भी मैं कर लेती हूँ, बट अच्छा। एज सच कोई फ्रेंड जिसके साथ मैं सारी चीजें एकदम शेयर कर दूँ, ऐसा कोई। ओके। आप कितने भाई बहन हैं आपके? हम 3 टोटल हैं, मैं, मेरी बड़ी बहन और मेरा छोटा भाई। आपकी बहन आपके साथ मतलब क्या फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है? हाँ हाँ। मतलब बड़ी बहन का मतलब क्या होता है? क्योंकि मेरी नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊँ, मेरी नहीं है। सो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर घर में बड़ी बहन है तो क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं? नहीं, पहले जब वो और मैं साथ रहते थे हाँ। तो नुकसान ही नुकसान थे। मतलब कुछ भी मैंने कर दिया तो चुगली मम्मी के पास पहुंच जाएगी, अरे मम्मी देखो इसने ये कर दिया वो कर दिया, मतलब वो तो हम लोग का था पहले लड़ाई बट झगड़ा। हाँ, क्योंकि वो बचपने में आई थिंक सबके ही घर में होता है, होता है। बट जब आप बड़े होते हो तब आपको रियलाइज होता है कि नहीं, मतलब आपकी सिस्टर आपके सही ही सोचेगी, कुछ गलत नहीं सोचेगी। इवन फैमिली के साथ यही होता है। टीनेज में जब हम होते हैं, मैं यही सोचती थी कि मेरे सबसे बड़े दुश्मन मेरे माँ बाप हैं, ये लोग मुझे घर से नहीं निकलने दे रहे हैं, ये लोग मेरा अच्छा ही नहीं चाहते हैं। जेन्युइनली मैं और इवन मेरे फ्रेंड्स यही सोचते थे कि यार माँ बाप हमारा अच्छा नहीं चाह रहे हैं, तभी हमें निकलने नहीं दे रहे हैं। एंड आई थिंक करंट फीलिंग नहीं, मतलब उस टाइम पे इतनी गलत फीलिंग थी वो, क्योंकि कहीं ना कहीं आई थिंक उसमें पेरेंट्स का भी रोल होता है। जो चीजें सही से समझाई जा सकती हैं उसमें दे गो फॉर स्ट्रिक्टनेस। तो कहीं ना कहीं उस वजह से, क्योंकि हम टीनेज में है ना, हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, हम सीख ही रहे हैं, बट पेरेंट्स सीख चुके हैं, तो आई थिंक उनको थोड़ा सा लीनियंसी भी दिखानी चाहिए। तो इवन अभी मेरी मम्मी कहती है कि हाँ उस टाइम पे मतलब इतना स्ट्रिक्टनेस भी नहीं होनी चाहिए थी। फिर जैसे 10th मेरा हो गया था तो मम्मी काफी लीनियंट हो गई थी। पहले मम्मी को था किसी लड़के से बात नहीं करनी है, मतलब उनका थोड़ा सा माइंडसेट वो था, क्योंकि आई एम फ्रॉम नैनीताल। हाँ, टिपिकल। और अभी भी वहाँ तो लोगों का माइंडसेट वैसा है अभी भी, बट मेरी मम्मी इवॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि मतलब ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों पे कि मेरे बच्चे सही हैं और बाकी क्या है, मतलब ऑब्वियसली लड़का लड़की से तो बात करनी पड़ेगी ना। जब अपना बच्चा सही है फिर क्या उस चीज का फर्क है? क्योंकि यार समाज में रहोगे, लड़के से भी बात करोगे, आप लड़की से भी बात करोगे, उसमें कुछ इतना बड़ा टैबू तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया सबको मिला के ही चल रही है। वही तो, बट उस टाइम पे थोड़ा था। हाँ, अब तो इवॉल्व हो गई है मेरी मॉम भी, शी इज वेरी मॉडर्न, अभी सब समझती हैं वो कि मैं क्या कर रही हूँ कैसे कर रही हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो मुझ पे ट्रस्ट करती है। आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे पे ट्रस्ट करें कि ये जो भी कर रहा है सही कर रहा है। पहले तो आप खुद ही परवरिश इतनी अच्छी दो कि वो कोई गलत राह पे ना ही भटके, और अगर भटक रहा है, ऑब्वियसली भटक भी सकते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, तो आप सही तरीके से कोशिश करो कि वो सही मार्ग पे भी आ जाए। ये नहीं कि स्ट्रिक्टनेस घर के अंदर ही बंद कर दिया, कहीं निकलने ही नहीं देना है, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। तो मतलब सही तरीके से अगर पेरेंट्स डील करे तो आई थिंक अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे भी जा रहा है ना तो वो सही पे आ सकता है। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि मेरे जैसे आपको मैंने अभी बताया कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसकी वजह से मैं फंस गई थी। तो डू यू वांट टू नो मोर? बताओ। So what happened was, उसका ब्रेकअप हुआ था, we were in class 10th ओवर हो गई थी, रिजल्ट आ गया था, 11th में चले गए थे हम लोग। ठीक है। मैंने तो अपना स्कूल चेंज कर दिया था, बट ऑब्वियसली वो फ्रेंडशिप तो रहती है कहीं ना कहीं। उसका ब्रेकअप हुआ था, उसने बस मुझे बोला कि अंजलि मुझे नीचे तक जाना है, क्या मेरे साथ चलेगी? आई वाज लाइक फाइन। शी वाज ड्रंक एंड आई डिड नॉट नो कि शी वाज ड्रंक। यस, क्लास 11th में जस्ट गए हैं हम। शी वाज ड्रंक एंड आई डिड नॉट नो। वो रास्ते में कह रही है अंजलि मैंने दारू पी है। आई वाज लाइक क्या? एंड नैनीताल में लाइक वहाँ पे मॉल रोड भी है, एंड देन इस साइड को ठंडी सड़क है, ठीक है। तो वो मुझे वहाँ पे लेके चले गई, वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे कोई नहीं है, आई एम द ओनली वन जो वहाँ पे है, एंड मुझे ऐसा हो गया था कि मैं क्या करूँ। मेरे पास फोन मम्मी ने दिया था, उसमें सिम नहीं था कोई, मैं करूँ क्या उस फोन का भी? ठीक है, तो मतलब मम्मी कहा था कुछ फोटो वोटो खींच लिया तो खींच लिया करो, बाकी कुछ नहीं। तो अब मेरे पास फोन है नहीं, वो सुसाइड करने जा रही है, लिटरली वो जंप कर रही थी। मैं क्या करूं? मैं खुद क्लास 10 से अभी निकली हूँ, मतलब अंडे से बाहर ही निकली हूँ, मुझे पता नहीं है कुछ दुनियादारी का। ये सुसाइड करने जा रही है जिसमें मेरा कोई रोल भी नहीं है, बट अल्टीमेटली तो मैं ही फंसती कि मैंने धक्का दिया है, क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी तो है नहीं। सही बात है। मैं ढूंढना चालू कर दिया, मैंने कहा क्या हो गया है। देन मैंने अपनी मम्मी को कॉल करा सबसे पहले, ऑब्वियसली। कैसे किया? कोई भैया लोग मुझे मिल गए थे, तो मैंने उनका फोन लिया, मैंने उनको कॉल करा मम्मी को कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया। शी स्टार्टेड शाउटिंग ऑन मी एज इफ इट्स ऑल माय। तुम क्यों गई? ठीक है। तो फिर ये हुआ, तो उस बंदी की मम्मी आई और वो भी मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रही थी। वो तो ये लेके गई है। हाँ, वो तो अच्छा है कि मेरी मम्मी वहाँ पे थी, एंड मम्मी ने बस मुझे बोला कि तू यहाँ से निकल सीधे, तो मैं चले गई। बट जब मैं घर आई तो इतना ड्रामा हुआ मेरे घर पे। मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने, दोनों ने मुझे सुनाया है। सोचो मैंने उस टाइम पे टॉप किया था,
क्लास 10th में, दे वर सो हैप्पी। उसके 2-3 दिन बाद उस बंदी ने हरकत करी, मेरे घर पे इतना ड्रामा हुआ एंड मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें ऐसे दोस्त बनाने की जरूरत ही क्यों है। लाइक मुझे थोड़ी पता था मतलब मेरी क्या गलती है, बहुत ही रैंडम चीजें होती हैं। बट उस टाइम पे पेरेंट्स भी गुस्सा थे, मैं भी शॉक थी कि मेरे साथ क्या हो गया। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे खुद बोला कि हाँ तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी, बट तुम देखो कि तुम्हें कैसे दोस्त बनाने हैं। मतलब मुझे उस टाइम तक ना जेन्युइनली लगता था कि मेरे जितने दोस्त हैं मेरे दोस्त हैं वो, पर फिर मुझे पता चला कि ये सिर्फ फायदा उठाने तक की ही दोस्ती है, कि वो बस मेरा फायदा उठाना चाह रहे हैं। मतलब मुझे ही फंसा देती उस दिन वो। उसके बाद से तो मैं फ्रेंडशिप को लेके बहुत पिकी हूँ कि मुझे ऑब्वियसली मैं हर किसी के साथ बात कर लेती हूँ, मैं घूमने भी जा सकती हूँ, पर मैं ऐसा है कि अगर कोई ऐसी हरकतें करेगा आई विल नॉट सपोर्ट। अगर आज के डेट पे सेम इंसिडेंस हो जाए आई विल वॉक ऑफ, आई विल वॉक ऑफ विद प्रॉपर रिकॉर्डिंग कि देख लो भाई मैं सेफ हूँ, मैंने कुछ नहीं करा है, आई एम नॉट इन्वॉल्व हियर, आई विल वॉक ऑफ। मैं नहीं देखूंगी कि ये दोस्त थी या क्या थी, क्योंकि अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो यू आर नॉट माई फ्रेंड। उसके बाद भी बचपन से कोई ऐसा दोस्त है जो अभी भी साथ में है? हाँ मतलब ऐसे तो दोस्त हैं मेरे, लाइक हम लोग क्लास 8, 9, 10 से साथ पढ़ते थे। अच्छा। अभी भी हम लोग मतलब बात करते हैं, अपने जो भी दुख वगैरह होते हैं वो भी शेयर करते हैं, ऐसे दोस्त भी हैं, बट ऐसे भी थे। तो इसीलिए मतलब जो टीनेज में अभी लड़कियों को भी लड़कों को भी लगता है कि ये हमारे दोस्त हैं, तो मतलब ये ऐसे दोस्त हैं कि पेरेंट्स के खिलाफ भी हम चले जाएंगे तो हमें इनके साथ दोस्ती निभानी है, बट जेन्युइनली ऐसा नहीं होता है। मेरी मम्मी को पहले भी आ गई थी वो वाइब कि देख ये अच्छे दोस्त नहीं है, इनके साथ मत हैंग आउट करा कर, मत जाया कर, पर मुझे ऐसा लगता था मेरे दोस्त हैं। पर कहीं ना कहीं उस चीज में मेरी मम्मी सही थी, क्योंकि हम उस टाइम पे उतने मैच्योर नहीं होते, नहीं पर वो लोग देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वो लाइफ ऑलरेडी जी हुई है, सो दे हैव द क्लू कि कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है। तो फ्रेंड्स के मामले में तो आई थिंक जितने भी बच्चे देख रहे हैं मैं उनसे डेफिनेटली कहूंगी। चीज यही बोलना चाह रहा था कि मतलब आपसे इतने बच्चे पढ़ते हैं, इतने बच्चों ने आपसे पढ़ा है और बहुत बच्चे बहुत आपको एडमायर करते हैं, मतलब दे थैंक यू एज देयर एल्डर सिस्टर। ठीक है, आपको उस तरह से देखते हैं। जो बच्चे अभी नए नए 9th और 10th और 11th और 12th में आए, आपका उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? क्योंकि वो रिलेशनशिप्स भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। रिलेशनशिप्स के लिए क्या आप क्या सजेस्ट करोगे उनके लिए कि वो बेटर कर पाए थोड़ा अपनी लाइफ में? सिर्फ फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप स्पेसिफिकली? तो मतलब रिलेशनशिप वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि 9th, 10th, 11th, 12th में रिलेशनशिप में आना चाहिए, बिकॉज आई डू फील इट्स अ डिस्ट्रैक्शन। आप आए थे? सच बताना पड़ेगा प्लीज। लाइक क्लास 11th में यस, तो बट इट वाज डेफिनेटली अ डिस्ट्रैक्शन, सो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। पता है मैं मतलब आपने 11th में बोला तो मतलब हमारे यहाँ पे ना एक कहावत बोली जाती है कि 11वीं की मार्कशीट और 12वीं की मोहब्बत कभी लाइफ में काम नहीं आती। ये सुनी है मैंने। तो मतलब हाँ मैं समझ सकता हूँ उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस ही बहुत सारे होते हैं, जिसे मतलब अगर किसी ने हंस के बात कर ली, उससे प्यार से थोड़ी सी बात हो गई तो पता ही लगता अब तो इस आदमी के साथ या फिर इस लड़की के साथ तो अब शादी ही होनी है। और ऐसे न जाने कितने उस फेज में लोग आते हैं चले जाते हैं, मतलब दे ऑल आर डिस्ट्रैक्शंस, मैं भी जानता हूँ। सो बच्चों के लिए क्या सजेशन है आपका, रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। मतलब बच्चे बोलेंगे मैम आप भी तो ऐसे हाँ तो मैंने गलती करी, तो जो गलती करेगा वही आपको बता सकता है ना कि ये गलती नहीं करनी है। हाँ, जिसने वो गलती करी ही नहीं, उसने वो जी ही नहीं है वाली लाइफ, तो वो क्या ही बताएगा। मतलब देखो मैं 11th में भी रिलेशनशिप में थी और मतलब 12th में भी थी ऑब्वियसली, है ना। और मैंने मतलब हम लोग ऐसे रिलेशनशिप में थे कि मैं उसको 3-3 महीने में बात नहीं करती थी, बिकॉज मेरा क्लियर था कि मुझे तो पढ़ना है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो मत करो। तो ब्रेकअप तो हुआ होगा फिर आई थिंक? नहीं ब्रेकअप मतलब एज इन मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा था, तो कुछ तो हरकतें हुई थी उधर से, तो ब्रेकअप भी हो गया था, पर मन में था कि नहीं दोबारा से हो सकता है। हाँ तो मतलब ऐसे ही था, कट ऑफ देन ऐसे करके। बट मतलब एग्जाम टाइम पे तो मेरा पूरा कट ऑफ था। आई वाज लाइक कि अब मैं एग्जाम के बाद देखूंगी, पूरा जो 3-4 महीने होते हैं नो टॉकिंग। किसी ने चीट किया कभी? नहीं। आपने किसी को किया? नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ बिल्कुल नहीं हूँ। और जो मुझे लोग मिले हैं मेरी लाइफ में तो वो भी कोई ऐसा नहीं था। मतलब इवन जितने लड़कों से मैं बात करती हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त हों चाहे मेरे भाई हों, दे ऑल आर वेरी नाइस। तो मतलब मुझे इन लड़कों को देख के जो मेरे आसपास है, मुझे ऐसा लगता है कि जेन्युइनली बाकी लोगों को सीखना चाहिए कि ऐसे होते हैं एक्चुअल में लड़के। ये नहीं कि बस वो सोचते हैं कि लड़कियों को कैसा नीचे दिखाया जाए, कैसे उनके साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी जाए। दे आर नॉट मेन एट ऑल। मतलब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, मतलब एक चीज़ मेरे ग्रैंडफादर मेरे को बोलते थे, बोलते हैं अभी भी इनफैक्ट, कि एक मतलब पता कैसे चलेगा कि कोई आदमी अच्छा है या कोई आदमी बुरा है?
तो उसकी ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, अगर किसी भी आदमी के साथ अगर कोई भी अननोन लड़की या फिर लेडी सिक्योर फील करे, इट मीन्स वो आदमी अच्छा है। सो ये कुछ क्वालिटीज होती हैं, मतलब मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता कि किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करना बिल्कुल सही है। लड़की या लड़के किसी के भी साथ, किसी को भी किसी के साथ नॉर्मली बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जेंडर डिफरेंस है ना, वो हम ही क्रिएट करते हैं इस तरह से। ये तो मतलब हम उसी चीज़ को हम मना भी करते हैं हम साथ में उस चीज़ को, लेकिन प्रमोट भी कर देते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आप किस तरह से देखते हो फेमिनिज्म को, आप मानते हो? हाँ, ऑब्वियसली मतलब अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज फेमिनिज्म? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म इज कि लड़कियों को ऊपर होना चाहिए और लड़कों को नीचे होना चाहिए। दैट्स व्हाट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत से लोगों के लिए फेमिनिज्म क्या होता है, बहुत से लोगों के लिए जो एक, आप फिर मुझे उस पर काउंटर करना प्लीज। फॉर गर्ल्स द फेमिनिज्म इज कि they can reveal anything on social media, on public platforms. This is feminism only. What's मतलब आपके लिए क्या है फिर वो चीज़? नॉट एट ऑल, मतलब ये सिर्फ कुछ लड़कियां हैं एक्चुअली, है ना, जिसकी वजह से पूरा जो फेमिनिज्म का मेन एजेंडा है वो ही खत्म हो जाता है। फेमिनिज्म इज एक्चुअली कि जो लड़कियों को जबरदस्ती घूंघट में रखा जा रहा है या फिर उनको बोला जा रहा है कि आप अपना फेस नहीं दिखा सकते हो दुनिया को, या फिर आपको जाना है तो किसी आदमी के साथ ही जाना है, या आपको शादी इसीलिए करनी है सो दैट जो मेल है वो आपको सिक्योर फील करा सके, इसलिए है फेमिनिज्म। जो लड़कियां हैं गांव में अभी भी दे आर नॉट एबल टू स्टडी क्योंकि उनके पेरेंट्स नहीं पढ़ने देते हैं, एंड दिस इज द रियलिटी। हम लोग सोशल मीडिया पे सब कह देते हैं कि नहीं देखो लड़कियां तो इतने आगे बढ़ रही हैं, आप एक्चुअल में गांव में जाके देखो ना, क्योंकि मैंने देखा है, totally agree. मैंने देखा है, मैं अभी भी गांव में देखती हूँ, मेरे जो भी मेरे रिलेटिव्स एंड ऑल हैं वो अपनी बेटियों को कह रहे हैं तुम्हें क्या ही करना है पढ़ के, तुमने इतना पढ़ लिया है, अब बस अब लड़का ढूंढो शादी करो, बस अभी तक यही बात है। और प्लस अब तो इसमें थोड़ा सा लीपापोती ये हो गई है कि दे से कि आप एक काम करो, आप पढ़ भी लो, आप जॉब भी कर लो, लेकिन जब आपकी शादी होगी ना तो आप सुबह उठ के सबसे पहले घर के सारे काम करो, उसके बाद आप ऑफिस जाओ, उसके बाद आप आओ, फिर भी आप घर के सारे काम करो। बस ये है उनके लिए फेमिनिज्म, जो कि एक्चुअल में नहीं है। फेमिनिज्म ये है कि लड़की अपने डिसीजंस खुद ले सके। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे मेरे पापा ने पढ़ाया, मेरी दादी ने बोला था कि इन लोगों को घर भेज दो, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर को, कि घर भेज दो मतलब गांव भेज दो एंड यहाँ पे मैं पढ़ा दूंगी। और उनके पढ़ाने का मतलब था कि 12वीं पास करके घर पे बैठा दो, ठीक है। बट मेरे पापा ने वो चीज़ नहीं करी, उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटियां हैं मैं पढ़ाऊंगा। उन्होंने हमें नैनीताल में ही रखा और उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, अगर वो चाहते तो भेज देते ना, पर उन्होंने नहीं भेजा। दिस इज व्हाट फेमिनिज्म इज, कि वो देख रहे हैं कि नहीं मेरी बेटियां हैं, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उनको आगे बढ़ना है, उन्हें पढ़ना है। जब मैंने गुड़गांव में अपना पहला इंटरव्यू दिया था अड्डा में, तो मैंने पापा से पूछा था कि पापा मुझे इधर जाना है, तब तक मैं नैनीताल से बाहर भी नहीं निकली थी। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि नहीं बेटा, या कि सोच लो, देख लो, नहीं करो, नैनीताल में कुछ ढूंढ लो, नहीं। उन्होंने देखा कि बच्ची को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दे सेड कि बिल्कुल जाओ। दिस इज व्हाट एक्चुअल फेमिनिज्म इज। ये नहीं कि मतलब आप कुछ भी कर दो और उसको फेमिनिज्म का नाम दे दो कि बस रिवीलिंग आउटफिट्स पहनना ही फेमिनिज्म है। इट्स नॉट। लड़की क्या पहनना चाहती है, उसकी क्या खुद की चॉइस है जिसमें वो खुद कंफर्टेबल है, दिस इज व्हाट एक्चुअल फेमिनिज्म इज अकॉर्डिंग टू मी। टोटली एग्री। तो ये तो चीजें हैं और आई थिंक दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। यस, एंड इसी पे वर्क करना जरूरी है, क्योंकि फेमिनिज्म को आजकल लोग कुछ भी, आजकल मैन हेटर भी फेमिनिस्ट कहला रहे हैं, व्हिच इज नॉट ट्रू। हाँ, वी डोंट वांट टू हेट ऑन मेन, वी डोंट वांट टू। जो एक्चुअल फेमिनिस्ट हैं उनको मर्दों से कोई नफरत नहीं है, दे जस्ट वांट कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। और एक्चुअल में हम कितना भी कह दें कि फेमिनिज्म होने लग गया है, हो रहा है डेफिनेटली, अगर मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ आपके साथ, सो दिस इज ऑल्सो फेमिनिज्म ओनली। बट स्टिल रात को वो फेमिनिज्म कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, क्योंकि रात को मैं खुद बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अनसेफ फील करती हूँ। और रात को आप नहीं देखोगे कभी भी, मैं रात को जब भी मेट्रो में ट्रैवल करी हूँ, आई हैव सीन मेजॉरिटी ऑफ मेन, वेरी फ्यू फीमेल। वो भी किसी को ऑफिस से लेट हो जाता है, उनकी मजबूरी है इसलिए। तो रात को फेमिनिज्म कहीं ना कहीं अभी भी नहीं उतना हुआ है, तो इस पे थोड़ा सा हमें भी डिबेट करना पड़ेगा कि मतलब अगर आपके होते हुए कोई भी लड़का या लड़की, स्पेशली अगर कोई महिला अगर अनसेफ या फिर अनसिक्योर फील करती है, तो एक समाज के रूप में हम बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पर जा चुके हैं। exactly. मतलब अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसका मतलब साफ ये है कि हमारा जो
हम बिल्कुल एकदम निचले दर्जे पे पहुंच चुके हैं, मतलब समाज के सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुके हैं। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। सुधार हो भी रहा है, लोग कर भी रहे हैं, लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी चीज़ें कुछ ना कुछ तो बेटर और होंगी, क्योंकि समय के साथ बहुत सी चीज़ें बेटर हुई भी हैं। अभी भी हुई है, मैं वही कह रही हूँ कि मैं यहाँ अगर हूँ, मैं अपने विचार रख पा रही हूँ यहाँ पे, सो दिस इज फेमिनिज्म, और वो चीज़ें धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही हैं। आई फील कि धीरे धीरे करके ही हर चीज़ इम्प्रूव होती है, एंड दिस विल ऑल्सो, बट वही है कि थोड़ा गवर्नमेंट से भी कुछ चीज़ों में सपोर्ट चाहिए होगा, जैसे उन्होंने चीज़ें स्टार्ट करी। अभी एक आ रहा है, मतलब एक बिल आ रहा है जिसमें महिला सांसदों के लिए मतलब एक स्पेसिफिक सीट रिजर्व होगी। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इट इज़ रियली गुड। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ना कि अगर फेमिनिज्म है तो सीट रिजर्वेशन क्यों है। हाँ. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, बट सीट रिजर्वेशन की एक्चुअल में ज़रूरत है, क्योंकि आदमी बहुत सारे हैं जो एजुकेटेड हैं, विमेन आर वेरी लेस जो एजुकेटेड हैं। हम सिर्फ यहाँ पे दिल्ली में या जितनी हमारी टियर 1 सिटीज़ हैं, हम सिर्फ उनको नहीं देख सकते हैं ना, आपको गांव में भी जाना पड़ेगा, आपको समाज के एकदम सबसे बिल्कुल आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक भी पहुंचना पड़ेगा। यस, आपको वहां भी देखना पड़ेगा ना, कि वहां पे आप देखो कि वहां पे एजुकेटेड आपको सिर्फ आदमी ही मिलेंगे। लड़कियों को 12th पास करा के कह दिया जा रहा है तुमने पढ़ लिया बैठ जाओ। तो इस चीज के लिए जरूरत है ना कि सीट्स रिजर्व्ड हों, सो दैट ऐसी लड़कियों को भी मौका मिल सके कि वो भी वहां पे जाएं, वो रिप्रेजेंट करें। आजकल हर जगह फीमेल हैं, डेफिनेटली हैं, बट उनका नंबर स्टिल आप देखोगे कि कम ही है, रिलेटिवली कम है, बहुत कम है। इवन मैं जब अपने पहले ऑफिस गई थी, वहां भी मेल फीमेल रेशियो देख के मैं शॉक्ड रह गई थी। वहां ज्यादा मेल थे और फीमेल बहुत ही कम थी, बट अब धीरे धीरे वहां भी सुधार हो रहा है। आई सी मेनी फीमेल ज्वाइनिंग देयर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर जगह मतलब आ रही हैं वो चीजें, बट वही है कि टाइम तो लगेगा, धीरे धीरे करके वो चीजें होंगी। आर यू अ पॉलिटिकल पर्सन? नॉट एट ऑल, थोड़ा बहुत भी नहीं? बिल्कुल भी लाइक आर यू फ्रॉम द राइट विंग और लेफ्ट विंग? मुझे पहली बात यही नहीं पता होगा खैर मैं मजाक कर रही हूँ, बट मतलब मैं पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर ही रहती हूँ, और मेरी जनरल नॉलेज भी बहुत कम है, जनरली बहुत कम है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, आपने पढ़ाया है इतने लंबे समय, ठीक है, आप अभी भी पढ़ा रहे हैं, कभी एक चीज मतलब हम देखते हैं, जैसे अगर कोई लड़की है, कोई महिला अगर साइंस पढ़ाना चाह रही है, तो एक बहुत ही बड़ा एक मतलब एक मिथ होता है जो आता है कि महिला है तो बायोलॉजी पढ़ाएगी। कभी आपको ये चीज कभी फेस करी है आपने? नहीं, मतलब मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट जब मैं आई रिमेम्बर मैं बायो पढ़ा रही थी एक बारी यूट्यूब में लाइव, ऑल द कमेंट सेक्शन, मतलब उस टाइम पे द टॉपिक वाज रिप्रोडक्शन ओनली, क्योंकि क्लास 10th की साइंस में पढ़ा रही थी, एंड ऑब्वियसली क्लास 10th की साइंस में देयर इज दिस चैप्टर। तो एक बच्चे ने लिटरली 10 अलग अलग आईडी से स्पैम करा है। अच्छा। इतने गंदे गंदे कमेंट्स, आई डोंट रिमेम्बर इट अभी, अच्छा ये आई डोंट रिमेम्बर, बहुत ही वाहियात कमेंट्स वो कर रहा था। मैं उसको ब्लॉक कर रही थी, वो फिर से आ जा रहा था अलग अलग आईडी से, और मैं ऑब्वियसली पढ़ा रही हूँ, आई कांट जस्ट गो बार बार कि मैं इसको डिलीट करूँ, अब वो दूसरी आईडी से आ गया, अब मैं जाके इसको भी डिलीट करूँ, है ना। तो फिर मुझे ग्रुप पे मैसेज डालना पड़ा अपनी टीम को कि टीम प्लीज लुक इनटू दिस, ये बच्चा 10 बारी स्पैम कर चुका है, मुझे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर टीम बैठी पूरा देखने, जितने बारी वो आ रहा था वो उतने बारी उसको ब्लॉक कर रहे थे, और ये ऑब्वियसली एक मेल स्टूडेंट से ही हो रहा था। पेड स्पैम होता है क्या कुछ? मतलब मैंने भी एक्चुअली और भी एजुकेटर के साथ मैंने बात करी है, तो उनका ये रहता है कि मतलब बताते हैं कि पेड स्कैम भी होता है। क्या होता है ये, कुछ बताओगे आप इसके बारे में? पेड स्पैम भी होता है, मैंने ऐसा सुना है, क्योंकि जितना मैं एडटेक में रही हूँ, तो इट्स लाइक कि जो आपके कॉम्पिटिटर एडटेक्स वगैरह हैं, तो वो कुछ पेड स्पैमिंग ऐसे करा देते हैं, तो इतना मैंने सुना है, बट मेरे साथ उतना ज्यादा तो हुआ नहीं है, क्योंकि एक आधी इंसिडेंट्स मेरे साथ ऐसे हुए हैं, तो आई डोंट रियली नो कि ये होता है कि नहीं होता है। जिनके साथ एक्चुअल में हुआ है, आई थिंक वो बेटर बता पाएंगे। मेरे साथ 1-2 बारी हुआ है, एंड मुझे तो यही लगा था कि वो कोई बदतमीज बच्चा ही कर रहा है, तो अब बाकी आई डोंट नो अबाउट दैट। फिर से चलते हैं एक बार नैनीताल की तरफ। मिडिल क्लास घर की लड़की हो तुम, अभी चीजें बहुत ज्यादा बेटर हुई है, अभी आपको मैं मिडिल क्लास तो नहीं बोल सकता, नहीं अभी भी वही नहीं बोल सकता, आपके बच्चे देख रहे हैं आपको नहीं बोल सकता मैं नहीं, आपको। वो खुद मेरे को बता देंगे कमेंट सेक्शन में कि अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूं। अंजलि मैम क्या मिडिल क्लास है? आप लोग बता सकते हो, मुझे तो नहीं लगता ये है। सेकंड थिंग, जब एक मिडिल क्लास घर की लड़की या लड़का कुछ भी, जब कोई भी ये सोचता है कि यार अब लाइफ में ना यहाँ से ट्राई मारने का समय है, मुझे लाइफ में यहाँ से हिट करना है, कौन सा मोमेंट था जब ट्राई करने का, मतलब मन में आई कि यार निकलना है मुझे नैनीताल से बाहर, मचाना है लाइफ में कुछ जाके?
क्या मोमेंट था ऐसा, क्या किसी चीज ने ऐसा क्या कुछ हिट किया आपको कभी? मुझे ये नहीं था कि मुझे नैनीताल से बाहर जाना है। हाँ. मुझे ये नहीं था, क्योंकि जैसे मैं 10th में आई तो मेरे को था कि कुछ तो मुझे अच्छा करना है, मतलब कैसे भी पापा के पैसे ज़्यादा और खर्च ना हो, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो फिर इसीलिए मैंने वो 11th-12th वाला डिसीजन लिया। फिर मैंने कॉलेज करा, तो मतलब आई स्टार्टेड टीचिंग, होम ट्यूशन्स भी पढ़ा रही थी मैं, बच्चे मेरे घर पे आए थे मैं वो भी कर रही थी, फिर मैं यूट्यूब भी कर रही थी, मैंने अनअकैडमी एज एन एजुकेटर भी ज्वाइन कर लिया था। अच्छा. मैं कॉलेज भी जाती थी अपना एग्जैक्ट टाइम पे। अच्छा. तो मैं बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे कर रही थी, तो मतलब अर्न करना मैंने स्टार्ट कर दिया था एंड अच्छा अमाउंट आता था उस टाइम पे। तो मतलब चीज़ें सुधरनी तो शुरू हो गई थी वहीं से। फिर जब अड्डा 24/7 से मेरी बात हुई थी, तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था गुड़गांव में, तो तब मुझे लगा कि दिस कैन बी अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि नैनीताल में रह के ना ऑनेस्टली नैनीताल की लाइफ इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली की लाइफ। बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। मतलब वहाँ पे इट्स अ स्लो लाइफ और उतना ज़्यादा ग्रोथ है नहीं, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मतलब लाइक आप नैनीताल में रहते हैं तो मैंने तो यही देखा है, और वहाँ पे कि अगर आप डेली मतलब टूरिज्म से ही वहाँ पे मतलब जो मेन है लोगों की अपनी दिनचर्या टूरिज्म से ही अपना भरण पोषण होता है। लेकिन यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि मतलब एक होता है ना कि छोटे तालाब की मछली जब एक बड़े समंदर में आती है, तो मतलब नैनीताल इज लाइक दैट। और जब आप दिल्ली आए आपने देखा होगा यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपया मैटर ही नहीं करता। अगर आप महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं तो शायद से इतना किसी के लिए कुछ फर्क भी नहीं है। और नैनीताल में ये बड़ी रकम है। अब वहाँ पे अगर इतना अर्न कर रहे हैं, इट मींस यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। यहाँ पे तो पहले रेंट ही इतना ज्यादा है, देन आपका ट्रैवल चार्जेस इतने ज्यादा आ जाएंगे, आपको खाना खाना इतना महंगा हो जाएगा। बट मतलब वही चीज़ है कि जब मुझे इधर से ऑफर आया तो आई वाज लाइक कि दिस इज अ रियली गुड थिंग। मैं पहली बार नैनीताल से बाहर निकली हूँ। तो पहले तो जब मैं बिल्डिंग में एंटर करने से पहले मतलब सारे रास्ते में तो हम देख ही रहे थे, आई वाज शॉक्ड जेन्युइनली, क्योंकि मैंने नहीं देखी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। इट्स लाइक वाओ। और मैं और मेरी मॉम साथ में ही थे, तो मम्मी भी देख रही थी। मम्मी तो खैर पहले भी आई हुई है, बट गुड़गांव स्पेसिफिकली मम्मी नहीं गई थी। मैंने कहा वाओ इतनी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, वाओ तो यहाँ जॉब करेगी। सीरियसली मम्मी का यही था, क्योंकि मम्मी मेरे साथ आई हुई थी इंटरव्यू जब मेरा चल रहा था। क्या फीलिंग होगी उनके लिए। हाँ, तो मम्मी थी वाओ तो यहाँ जॉब करेगी। मैंने कहा मम्मी अभी इंटरव्यू निकला नहीं है। तो फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, इवन हम लोग कैंटीन में बैठे थे मैं और मेरी मॉम। वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, लाइक अड्डा का जो कैफे है बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। मम्मी कहती वाओ तो यहाँ पे बैठ के ना एक काम करना, ऐसी वीडियोस बनाना और यहाँ पे बैठ के तो सीनरी देखना कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा मम्मी ने बोला। हाँ यही बातें चल रही थी। तो जब मैंने काम करना भी स्टार्ट करा, मैं इतना खुश थी अंदर से कि मतलब मैं नैनीताल में थी, वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं ही थी बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ मैं आई हूँ, मुझे इतनी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। मैंने ऑफिशियली जो स्टूडियो होता है प्रॉपर जहाँ पे हम लोग शूट करते हैं, वो मैंने पहली बार देखा। मैंने कहा वाओ ऐसे स्टूडियोज भी होते हैं, और मतलब प्रॉपर हर इंसान है कि स्टूडियो में अगर आपको शूट करना है उसके लिए वी हैव वन पर्सन कि ये आपको असिस्ट करेंगे। और एडिटर अलग हैं, थंबनेल्स बनाने के लिए अलग हैं। मैं तो सब खुद करती थी, मुझे तो पता ही नहीं। इतना कुछ झेला है जिंदगी में तुमने, मतलब इतनी स्माइल के साथ सब कुछ बता रही हो। नहीं मतलब दैट इज अ फेज जो मुझे ना सबसे ज्यादा एक्साइट करता है, क्योंकि उस टाइम पे जितना मैंने काम करा, जितना मतलब मैं थंबनेल्स भी बना रही हूँ, मैं थक ही नहीं रही हूँ। मैं थंबनेल्स बना रही हूँ, मैं उसके बाद एडिटिंग कर रही हूँ, मैं अपलोड कर रही हूँ, मैं एसईओ कर रही हूँ, मैं कॉलेज भी जा रही हूँ, मैं ट्यूशंस भी पढ़ा रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही थी और मैं थक नहीं रही हूँ। ये सबसे ज्यादा मजा है, मोटिवेशन होती है मुझे आगे बढ़ना है। ये हर किसी में नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ लोग सेम लाइक जिस मोमेंट पे आप थंबनेल्स बना रहे होगे, आप वीडियोस को शूट कर रहे होगे, इस मोमेंट पे आपके बहुत सारे दोस्त चिल कर रहे होंगे। पहला वीडियो कैसे शूट किया था? डर लगा था शूट करते हुए? पहला वीडियो अगर लोग अभी भी मेरे चैनल पे जाएंगे स्टडी वेयर हाउस पे ओल्ड डेज देखेंगे, तो पहली वीडियो जो मैंने शूट करी थी ऑफिशियली, मतलब जिसमें मैं अपना फेस दिखा रही हूँ, तो मेरा घर बहुत छोटा है। मतलब हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं और हम लोग 5 लोग रहते थे उन 2 ही कमरों में, अभी भी रहते हैं। मतलब अब तो खैर हमारा टचवुड घर बन गया है खुद का, तो अभी होपफुली मेरे घर वाले शिफ्ट हो जाएंगे। तो बट उस टाइम पे क्या था, अब 2 ही कमरे हैं, तो विच मीन्स इफ आई हैव टू शूट, मैं सबके सामने तो शूट नहीं कर सकती, क्योंकि पहली वीडियो मैं अपनी जिंदगी की बना रही हूँ। मैंने अपने सारे घर वालों को बोला है तुम दूसरे कमरे में रहो, मैं यहाँ पे शूट करूंगी। उनको कुछ बोलना भी नहीं है, क्योंकि आवाज चल जाएगी, माइक तो था नहीं, बस कैमरा फिट करा है आगे पे, ट्राइपॉड था नहीं, तो जैसे तैसे बुक्स वगैरह से थोड़ा टेबल रख के ऐसे एडजस्टमेंट करी है, तो फोन ऐसे करके रखा हुआ है टेबल पे, ठीक है। एंड मैंने आई थिंक सिर्फ ऐसे 15-20-30 सेकंड्स करके हर उसमें कट लेके कि, और आप देखोगे ना वीडियो इतनी ऐसी अजीब सी है। मतलब आई एम लाइक हाय गाइस,
इट्स मी अंजलि वर्मा। जेन्युइनली क्योंकि मतलब मैं स्माइल कर ही नहीं रही हूँ, मतलब जो एक होता है ना कॉन्फिडेंस अंदर से है कि मतलब वीडियो बनानी है, दिखानी है थोड़ी सी सख्त स्ट्रिक्ट टाइप की थोड़ा सा, क्योंकि हमने अपने टीचर्स को वैसे ही देखा है ना। मतलब हम तो ये और मैं स्माइल कर भी नहीं पा रही हूँ कैमरे को देख के, क्योंकि पहली वीडियो बताओ ना कैसे बनाया था। यही था कि फोन रख दिया और मैं सही में ऐसे बोला, हाय एवरीवन इट्स मी अंजलि वर्मा, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं 100 आउट ऑफ 100 कैसे। सीरियसली मेरी ऐसी वीडियो थी और मैं उसमें बिल्कुल स्माइल नहीं कर रही हूँ और मैं ऐसे ऐसे फोन बार बार दैट वो कैमरा बटन बंद कर रही हूँ, और वो भी मैंने वीडियो में लिया हुआ है क्योंकि उतनी अच्छी एडिटिंग मुझे आती नहीं। आई थिंक उस टाइम पे ना काइन मास्टर चलता था तो काइन मास्टर पे मैं मतलब एडिट कर रही हूँ, उसमें ट्रांजिशंस डाल रही हूँ, फिर अच्छा टेक्स्ट कैसे डालने हैं इसमें, ये सब देख रही हूँ। तो मैंने जैसे जैसे करके मैंने कहा छोड़ो यार डाल देते हैं, बट उस पर ही सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ गए। और अब मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार ये लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कैसी वीडियो बनाई है। बट मेरे को उस टाइम पे फ़र्क ही नहीं पड़ता था जेन्युइनली, क्योंकि मैंने ना लोगों से बात करना बहुत कम कर दिया था। आप जितना लोगों से बात करोगे, जितने ज़्यादा लोगों से ओपिनियंस लोगे ना, आपको उतना फ़र्क पड़ने लगेगा। देखो 50 लोग 50 बातें रहती हैं। एग्जैक्टली। और जिसमें से काम की शायद से एक भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। मतलब मेरा तो यही, सुनो सबकी करो अपनी। हाँ सही बात, यही होना चाहिए। वही था मेरा भी। तो मेरे को फ़र्क तो बिल्कुल नहीं पड़ता था। फ़र्क मैं बताती हूँ कब मुझे पड़ा था। तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए थे धीरे धीरे करके। मुझे एक मेरे स्कूल का दोस्त मिला, मुझे कहता है और क्या चल रहा है, 100 में से 100 कैसे लाने हैं, इसकी वीडियोस बन रही हैं आजकल। ओके ठीक है, तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मतलब ही वॉज बेसिकली टॉन्टिंग मी। मुझे बड़ा अजीब लगा यार, ये मुझे टॉन्ट क्यों मार रहा है, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। मैंने जो चीज़ करी है मैं उसी के बारे में तो बताऊंगी ना, या जो चीज़ नहीं करी उसके बारे में बता दूं। मैंने कभी जेई की तो वीडियो नहीं बनाई कि मैंने जेई कैसे क्रैक करा, क्योंकि मैंने जेई नहीं दिया। जो मैंने करा मैं उसी की वीडियो बनाऊंगी। तो ये मुझे ऐसे टॉन्ट क्यों मार रहा है, मुझे बहुत बुरा लगा उस दिन। फिर मैंने उस दिन भी सोचा, फिर मैंने दूसरे दिन भी सोचा कि अरे क्या, फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला, मम्मी उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला और पता नहीं उसकी बात ना मुझे इफेक्ट कर गई, क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हें लग रहा है तुम कुछ गलत कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मम्मी कह रही कुछ गलत है ही नहीं, तू अपनी चीजें शेयर कर रही है, तू पढ़ा रही है, दिस इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। तो तुम दूसरों की मत सुनो। तुम्हें अगर खुद से लगे कि मे बी मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मेरे से ओपिनियन ले लेना। तो अभी भी अगर मुझे कुछ लगता है ना, जैसे मैंने रिसेंटली ब्यूटी कंटेंट स्टार्ट करा, लोगों ने मेरे बारे में बहुत बातें करी है, नॉट जस्ट ऑन द इंटरनेट, ऑल्सो जिन लोगों के साथ मैं काम कर चुकी हूँ उन लोगों ने मेरे बारे में बहुत बातें करी हैं, और फिर मेरे तक वो पहुंची हैं। तो मुझे उस दिन भी बहुत बुरा लगा। रिलेटिव्स तो मेरे अच्छे हैं, मतलब उतना नहीं बोलते हैं, नहीं जेन्युइनली। पड़ोसियों से तो हम बात ही नहीं करते, मतलब नहीं रखते हैं इतना, तो डजंट मैटर। रिलेटिव्स मतलब मेरी मम्मी के साइड के तो सारे अच्छे हैं। और ये क्या बात है, मतलब पापा के साइड के रिलेटिव्स से आई डोंट टॉक मच। क्या लड़ाई कराना चाह रही हो क्या अपने पापा की? नहीं, मम्मी पापा दोनों को पता है। मुझे जो लोग मुझे ग्रो करते हुए नहीं देख सकते हैं तो मैं उनको ऑब्वियसली कट ऑफ ही कर देती हूँ। मेरा सिंपल सा फंडा है। तो लाइक इवन मेरी दादी, उनको तो यही है कि शादी करा दो। अच्छा, मम्मी से, पापा से, मेरी और मेरी बहन दोनों की शादी करा दो। अभी शादी करा दो? हाँ शादी करा दो, मतलब 22 साल की हूँ मैं, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि मैं शादी कर लूँ। भाई ये 22 साल की है और उसने लाइफ में मचा दिया है, 22 साल पे मचा दिया। एंड जस्ट थिंक कि 3 से 4 साल बाद अंजलि क्या हो सकती हैं, एंड स्टिल मतलब क्या हो सकती है, मैं भी वही प्रोसेस कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे देखते हैं ना हम लोगों को एंड दे फील कि इट्स ऑल फिगर्ड आउट। इट्स नॉट, ऐसा मत सोचो कि तुम लोग अभी सिर्फ फिगर आउट कर रहे हो, हम लोगों ने सब फिगर आउट कर लिया, ऐसा नहीं है। जेन्युइनली हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं और कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने ब्यूटी वाला स्टार्ट करा थोड़ा सा, तो ये मैंने कुछ डिफरेंट ट्राई किया ना, ये मेरे एजुकेशन वाले कंटेंट से डिफरेंट है। इट्स नॉट कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही करना है, मुझे जहाँ पे पढ़ाना है मैं वहाँ पे इसको एज अ डिस्ट्रैक्शन लेती ही नहीं हूँ, पर मुझे ये करना भी पसंद है, मैं उसको भी करती हूँ। तो आई फील कि मल्टीपल चीजें अगर कोई ट्राई करना चाहता है, व्हाट्स रॉन्ग। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ये तो बस जैक इन ऑल ट्रेड्स है, मास्टर ऑफ नन। मुझे नहीं बनना मास्टर ऑफ वन, मुझे नहीं बनना है ना। मुझे बस ये चाहिए कि मुझे जो चीजें अच्छी लग रही हैं मैं वो करूं। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मतलब उनको चाहिए होता है कि वो अलग अलग काम करें, जैसे so you are one of them। अच्छी चीज है ये, बहुत नहीं मल्टी टैलेंटेड नहीं, बट लाइक मतलब कुछ लोग चाहते हैं मतलब मल्टी वर्क्स करना। ठीक है, उनको पसंद होता है कि अलग अलग काम वो करें, जिससे उनके लिए अगर मुझे जब लगेगा कि मे बी ये वाली चीज मेरे एजुकेशन वाले में एक बाधा बन रही है, मैं इस पे फोकस नहीं कर पाई, तो मे बी मैं इसको छोड़ दूं ना। बट अभी जब मुझे नहीं लग रहा है, मैं सारी चीजें सही तरीके से मैनेज कर पा रही हूँ,
तो आई एम मैनेजिंग, आई एम डूइंग, जब मेरे को लगेगा, क्योंकि आई थिंक फेज होते हैं वो लाइफ के, जैसे मैंने आपको बताया जब मैं कॉलेज में थी, तो मैं अभी जितना काम कर रही हूँ ना उसका मैं 3x 4x किया करती थी, क्योंकि मैं पढ़ भी रही हूँ, मैं पढ़ा भी रही हूँ, मेरी कॉलेज की अटेंडेंस भी लगी हुई है, मेरे उसमें भी 80% आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ पे नहीं फोकस करा है बिल्कुल, तो मैंने हर जगह पे फोकस करा और उस टाइम पे मैं कर भी पाई। तो एक्चुअली मैं भी ना उस वाली अंजलि से मोटिवेशन लेना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगता है ना कि मैं उतना काम कर ही नहीं रही हूँ जितना मैं उस टाइम पे किया करती थी, जो मतलब पूरा ना, मतलब थकान भी नहीं होती थी, सोना भी नहीं होता था। एग्जैक्टली मतलब रात को 2 बजे सो रहे हैं फिर भी सुबह 6 बजे उठ जाते थे। यही वाली चीज थी मेरे साथ, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ था, 2 बजे मैं सोई हुई थी, 6 बजे मैं जेन्युइनली उठ के 7 बजे, क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना था। ये होता है, मतलब पता है, कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि मतलब एक लाइफ का फेज जरूर आता है जो आपको पूरी जिंदगी के लिए सिखा के चला जाता है। और मेरा वही वाला फेज था। अभी मैं देखती हूँ कि यार मैं कितनी आलसी हो गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है खुद को देख के। एंड स्टिल शी इज वर्किंग अराउंड 10 to 12 hours पर डे, फिर भी इनको लगता है कि आलसी हो चुकी हैं। मतलब क्या चाह रही हो पता नहीं। नहीं, पर वो अंजलि कुछ ज्यादा ही काम कर रही थी ना, तो उससे थोड़ा वापस से मोटिवेशन मुझे लेना पड़ेगा। आर यू इन अ रिलेशनशिप? Maybe. Maybe. Yeah, I am. Okay. What's the actual meaning of love? Love. Yes. मतलब सिर्फ you're asking about a boyfriend girlfriend या फिर parents या सब चीज में? Love. Love in general मतलब? Yeah. Love with मतलब like with your partner obviously. नहीं, but love What's in the general actual meaning of love with your partner? अच्छा, with your partner, ठीक है। I feel somebody who respects you, who मेक श्योर कि आपको जो चीज़ें करनी है लाइफ में आगे वो उसमें सपोर्ट करे आपको। और एंड फॉर अ गर्ल आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने जेन्युइनली बता रही हूँ ऐसे ऐसे पार्टनर्स देखे हैं जिनका इतना सेलेक्टिव लव है दैट दे से, अभी मैं सिर्फ मेल पार्टनर्स की ही बात कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ ये चीज़ें देखी है। दे आर लाइक, उनके जो मेल पार्टनर्स हैं, आपको ना ये नहीं पहनना है, अगर मेरे साथ आप रहोगे या मुझसे शादी करोगे आपको ये नहीं पहनना है आगे से, आपको शादी के बाद मेरे पेरेंट्स के साथ ही रहना है, आपको सारे काम करने हैं, आपको शादी के बाद ना सारे काम करने हैं, आपको जॉब करना है, यू आर अलाउड। पहली बात तो मुझे अलाउड इतना गंदा लगता है, आई कांट इवन टेल यू हु आर यू टू अलाउ हर, पहली बात, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे पार्टनर्स देखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इफ देयर इज अ गाय जो आपको सपोर्ट कर रहा है हर चीज में, भले ही दैट इज अ बेयर मिनिमम, बट वो एक्चुअल में ना अभी प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो चुका है, जैसे मैं आजकल देख रही हूँ, वो एक्चुअल में मतलब डोंट यू थिंक इट्स अ बेयर मिनिमम कि अगर जैसे लड़की और लड़का है, लड़की तो कभी नहीं कह रही है कि आप जॉब छोड़ दो, सही बात है, नहीं कह रही, कभी लड़की को आपने नहीं बोलते हुए सुना होगा कि आप ना जॉब छोड़ दो, मैं आपको फिर भी अलाउ करूंगी, नहीं। पर लड़कों के साइड से आता है कि आप ना जॉब छोड़ दो, क्योंकि ना मेरे घर वालों की आपको ना सेवा करनी है और घर के सारे काम फिर और कौन करेगा। मैं तो कह रहा हूँ कोई 5-10 लाख कमाने वाली मुझे मिल जाए, मैं छोड़ दूंगा, मैं तो सारा घर बिल्कुल हाउस हस्बैंड बन जाऊंगा। तो मतलब ये चीजें ना थोड़ी अभी हैं, तो इसमें थोड़ा वर्क करने की जरूरत है, तो इसीलिए मेरे लिए अभी वो जो बेयर मिनिमम है आई थिंक उसमें मैं सैटिस्फाइड। एक लाइन में डिफाइन करो ना, व्हाट्स द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव? लव इज रिस्पेक्ट। जब आपका पार्टनर, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, जब आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, and I think it also goes for the family, because when you get married, अभी तो चलो if you're in a relationship things are like fine, when you get married so 2 families are being involved, exactly. So it's not just कि जो लड़की है वो ही बस जा रही है तो बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लड़के के परिवार को देखना, नहीं, आई थिंक इट शुड कम बोथ वेज, यस, उसकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो लड़की की फैमिली है आप भी उसका ध्यान रखो, क्योंकि वो लड़की भी तो रख रही है ना, सो आई थिंक इट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। व्हाट डू यू फील? मेरे लिए प्यार का मतलब है कि सब कुछ, मतलब आपकी अगर आप if you have a reason of laugh, he or she would be, yes, if you have a reason कि मतलब अब अगर आपको पेन हो रहा है किसी चीज में, अगर आप शेयर नहीं कर सकते तो फिर प्यार नहीं है। अगर आप अपनी खुशी उसके साथ नहीं बांट सकते तो प्यार नहीं है। अगर आप खुश नहीं रह सकते अपने दोस्त की तरह उसके साथ तो प्यार नहीं है। लव इज लाइक पहले बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, अच्छे वाले दोस्त बन जाओ कि आप उसके साथ सब कुछ शेयर कर। लाइक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लड़का और लड़की, जैसे हम अगर रिलेशनशिप में भी होते हैं, इधर उधर कोई दिख जाता है अच्छा, तो मैं कहता हूँ जैसे गर्लफ्रेंड भी हो ना, मतलब या फिर कोई पार्टनर भी हो ना, कोई दिख जाए, आई कैन शेयर कि यार अच्छी लग रही है वो,
या फिर वो मुझसे बोल सकता है पर अच्छी लगनी क्यों है? मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छी लगनी क्यों है? ये काउंटर है, अच्छी लगनी क्यों है? क्योंकि मुझे तो देखो जेन्युइनली मुझे ऐसे कोई अच्छा नहीं लगा एंड सेम यार मतलब लुक्स वाइज तो कोई ना कोई लग ही सकता है ना। नहीं मतलब आई डोंट थिंक सो, मतलब मेरे लिए तो ऐसा नहीं हुआ है। लाइक इफ आई लाइक समवन, इफ आई लव समवन, तो मेरे लिए मतलब ही इज लाइक द बेस्ट यार। मैं भी उस चीज जेन्युइनली, मतलब मेरे को नहीं ऐसे पसंद आया। टोटली एग्री। हाँ ऐसा होता है ना किसी मतलब कोई देखने में, इनफैक्ट अ मेल कोई बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं आपको बताऊं एक जर्नलिस्ट है वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब आई हैव अ ह्यूज क्रश ऑन हिम। वो आदमी जब बोलता है अपनी बातों को जिस इम्पैक्ट के साथ रखता है मुझे बहुत पसंद है। ऐसी इसी वे में बोल रहा था, अगर कोई पसंद आती है देखने में मतलब उस तरह से हाँ सो उसके साथ शेयर कर सकूं, उसके साथ ये इनसिक्योरिटीज ना हो कि मतलब ये क्या सोच रहा है ये क्या नहीं सोच रहा। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लव। बेस्ट फ्रेंड मतलब मैं उसके माता पिता की इज्जत करूं, वो भी मेरे माता पिता की इज्जत करें। ये तो म्यूचुअल होना चाहिए। म्यूचुअल होना चाहिए। अगर मैं उसकी फैमिली को अपनी फैमिली मान रहा हूँ, उसको भी मेरी फैमिली को अपनी फैमिली मानना पड़ेगा। एंड इस तरह से थोड़ा होना चाहिए कि उसको समझ में आए कि हाँ मतलब वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, हम कुछ एक दूसरे से छुपा नहीं रहे। अच्छा एक चीज़ और होती है इस रिलेशनशिप्स में जो स्टार्टिंग में होते हैं टीन एज में स्पेशली में चीटिंग्स बहुत होते हैं। क्या मतलब अगर देखो यार आपसे इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, क्या मैसेज आएगा आपका उनके लिए जो किसी को चीट कर रहे हैं या फिर कभी चीट हुए हैं? जो कर रहे हैं पहली बात तो यार उसकी कोई माफ़ी नहीं है मेरे हिसाब से, इफ़ यू आर चीटिंग इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। बट स्टिल चलो अगर हम एक बारी को कह दें कि हर कोई पहली बार आया है दुनिया में तो हर किसी को माफ़ी मिलनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक एक बारी अगर आपने जीवन में गलती कर भी दी, क्योंकि टीनेज है, चलो कर दी, समझ गए, अगर वो चीज़ें बार बार हो रही हैं तो इट विल बिकम योर नेचर। आप लाइफ टाइम, आप सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, आप अपनी फैमिली में भी मे बी अलग टाइप की चीटिंग करो, अलग टाइप की चीटिंग करो, है ना। तो आई थिंक वो फिर आपका ना बेस नेचर बन जाएगा। तो आई थिंक एक बारी अगर गलती हो गई किसी से भी, अगर किसी ने ऐसा करा भी है, मे बी कोई बहुत ज्यादा गिल्ट में हो कि मैंने ऐसा कर दिया तो मैं बहुत गंदा हूँ, मुझे जीने का हक नहीं, ऐसा हो सकता है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कि अगर गलती हो गई तो फिर उनके अंदर बहुत गिल्ट आता है। तो आई थिंक उसको सुधारो ना, फिर ये मत सोचो कि मुझे जीने का हक नहीं है या मुझे सुसाइड कर देना चाहिए। एक प्रॉब्लम और आती है लाइक अगर किसी ने भी किसी को चीट कर दिया और वो बंदा या बंदी उसके पीछे ही जा रहा है तो उसको क्या बोलोगे? मतलब कि तू उसको छोड़ के आ जा मेरे पास। होता है ऐसा, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, होता है ऐसा। आपने जो लगाए थे ना मतलब हमारे जब एपिसोड रिकॉर्ड होने से पहले आपने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, कुछ क्वेश्चंस में से कुछ डीएम्स आए थे मेरे पास। उसमें एक क्वेश्चन था कि आप प्लीज पूछना अगर कोई चीट करके चला जाए तो उसको वापस कैसे बुलाए। सीरियसली दीज आर योर स्टूडेंट्स, क्या मैसेज दोगे आप? गाइस सीरियसली सबसे पहली बात ना इन चीजों में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सेल्फ लव। ये चीज सिर्फ वो ही कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि तुमने मुझे चीट कर दिया बट स्टिल आई विल फॉरगिव यू, तो मेरे पास वापस आ जाओ, जिनको उनकी सेल्फ वर्थ नहीं पता है। जेन्युइनली आई फील तो सबसे पहले जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है, जो सेल्फ लव है, उसको स्टार्ट करो। आप अपने आप को इम्प्रूव करो। अगर आपको लग भी रहा है कि मे बी यार मैं किसी चीज में लैक कर रही हूँ या मेरे अंदर ये नहीं है वो नहीं है, आप इम्प्रूव करो खुद को ही। और ये नहीं कि यार मैं मे बी अच्छी नहीं दिखती हूँ तो प्लास्टिक सर्जरी करा ली, नहीं। दिस इज लाइक कि आप अपने आप पे वर्क करो, आप जिम जाओ, अच्छा खाना खाओ, आप डेली पानी पियो, आप पढ़ने पे फोकस करो। आपको जो ऐसी चीजें लगती है, जैसे मैंने तो बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी है जेन्युइनली, एंड दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट। मैं बहुत इम्प्रूव हुई हूँ उन सारी चीजों से। तो आई थिंक ये चीजें करो ना, ये थोड़ी कि किसी ने यार हम पे चीट कर दिया है तो हम जबरदस्ती फिर भी उसके पीछे जा रहे हैं। नहीं, ये दिस इज रियली रॉन्ग। तो जो ये कर रहा है जेन्युइनली उसके अंदर सेल्फ लव नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो पहले उस चीज पे वर्क करो और फिर चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। फिर खुद ही बहुत ही फेमस शेर है कि मतलब एक वक्त था कि तेरे दीवाने हुआ करते थे हम, अब तू खुदा भी हो जाए तो सजदा ना करूंगा। मतलब दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। यस डेफिनेटली। यार कोई छोड़ के जा रहा है इट मींस नहीं चाहता आपके साथ रहना, जाने दो। कुछ चीजें छोड़ देने से सही हो जाती हैं। एग्जैक्टली। आपके लिए भी, दूसरे के लिए भी। ठीक है। कोई भी मतलब व्यक्ति जब शुरू करता है कंटेंट क्रिएशन, जो 0 से लेके 1000 फॉलोअर्स तक या फिर सब्सक्राइबर्स का सफर होता है, कैसा था आपका? सबसे डिफिकल्ट वही होता है। कैसे था बताओ यार।
देखो सबसे पहले अगर आप चैनल स्टार्ट कर रहे हो, आपका सबसे पहला इंस्टिंक्ट क्या होगा कि मैं अपने सारे रिलेटिव्स को भेज दूं, हाँ। सारे फ्रेंड्स को भेज दूं, है ना, वो सब्सक्राइब करे, वो वीडियो देखें। पर ये चीज थोड़ी सी गलत है यार, मैंने आज तक किसी को नहीं भेजा। मैंने भेजा है, मैंने करा है, क्योंकि मतलब मैंने भी थोड़ा थोड़ा करके ये चीजें सीखी। मुझे स्टार्टिंग में तो पता नहीं था, फिर मैंने यूट्यूब में ही देखा कि एवरेज व्यू ड्यूरेशन नाम की भी एक चीज होती है ना। आपके रिलेटिव्स क्या कर रहे हैं, अगर आपने कह दिया प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो वो आपकी वीडियो खोलेंगे, दे विल लाइक इट, मे बी दे विल कॉमेंट ऑल्सो, वो बंद कर देंगे ना। तो आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन कहाँ गया, एकदम नीचे। तो वो वीडियो आपकी रिकमेंड होगी नहीं, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो इसीलिए एनीबडी हु स्टार्टिंग, बी इट लाइक यूट्यूब, बी इट इंस्टाग्राम, आप कोई अकाउंट बना रहे हो, जो भी चीजें लाइक आप लोग स्टार्ट कर रहे हो, तो उस पे इट इज इम्पोर्टेंट कि आप सिर्फ उन चुनिंदा दोस्तों को ही भेजो और उनको स्पेसिफिकली बोलो कि भाई पूरी देखना। क्योंकि मेरे जो नए दोस्त भी है ना, मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि सबको मत भेजो, सिर्फ उनको भेजो जो पूरी जेन्युइनली देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। मेरे अभी दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सारे, तो मैं तो उनकी सारी पूरी एंड तक वीडियो देखती हूँ। अरे जो आपने बताया था स्टार्टिंग में चीज का जिक्र किया था कि मतलब किसी ने टॉन्ट किया था आपको, अब वो क्या देखते हैं आपके लिए? मेरे फ्रेंड ही नहीं है तो मुझे कैसे पता होगा? नहीं जेन्युइनली, मतलब ही वाज नॉट इवन अ फ्रेंड, मतलब ऐसे क्लासमेट कह सकते हैं, मतलब रैंडम बंदा था। हाँ, मतलब उस टाइम पे तो बात करती थी, मैं भाई बोलती थी उसको, बट फिर वही था कि कॉलेज में तो मेरे साथ था नहीं, तो बातें बस बंद हो गई। कभी कभी दिखता था तो हाय हेलो, अब तो मैं हाय हेलो भी किसी को नहीं बोलती हूँ, ऐसे मतलब ऐसे को नहीं बोलती हूँ, बाकी तो भाई दिल्ली की लड़की बदल गई है पूरी तरह से। नहीं ठीक है, एक रैपिड फायर करते हैं। ठीक है, इसमें ना मतलब दिमाग नहीं लगाना, सबसे पहली चीज सिर्फ इंस्टिंक्ट्स पे जवाब देना। पहली चीज, इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इन टर्म्स ऑफ मनी, फेम, क्या इन टर्म्स ऑफ मतलब तुम्हें क्या पसंद है? हाँ, इसका एक आंसर मैं नहीं दे सकती यार, ये नहीं, प्लीज इंस्टिंक्ट्स पे जाना है। नहीं मतलब देखो मैं एक्सप्लेन, यार मतलब एक होता है ना, मुझे क्या पसंद है, मुझे इंस्टाग्राम चलाना पसंद है, यूट्यूब चलाना पसंद है। मुझे इंस्टाग्राम देखो पसंद आप किसी को भी पूछोगे ना तो उन्हें इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना बहुत पसंद है, बट द थिंग इज कि इसमें चूज आप कैसे करोगे वो डिपेंड करता है। जैसे मैं यूट्यूब चूज करूंगी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, इंस्टाग्राम फॉर शॉर्ट टर्म एंड लाइक मनी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पैसा कमाना है वेरी इजी, जेन्युइनली टेलिंग। बताओ थोड़ा सा किस तरह से? नहीं जेन्युइनली, लाइक इंस्टाग्राम पे आपके 1000 फॉलोअर बहुत आसानी से हो जाएंगे, आप खुद देखना। हाँ। लेकिन जो 1000 सब्सक्राइबर है यूट्यूब में, वो बहुत डिफिकल्टी से है भाई, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं दोनों कर चुकी हूँ। मैं अभी इंस्टाग्राम पे लाइक थोड़ा ब्यूटी लाइफस्टाइल रिलेटेड कंटेंट बना रही हूँ, उसमें मेरे फॉलोअर्स इतनी जल्दी से गेन हो रहे हैं, और जहाँ मैं एजुकेशनल कंटेंट मैं 5 साल से बना रही हूँ, अब ये 6ठा साल है, अभी तक मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, मेरे 80,000 है, और इंस्टाग्राम में 1 लाख क्रॉस हो चुके हैं। और जबकि मैंने अभी रिसेंटली ही स्टार्ट करा है ये सब बनाना, मतलब मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। एंड जो मुझे स्पॉन्सरशिप्स एंड ऑल मिलती थी यूट्यूब में, उसमें जो मुझे पैसा मिलता था, और जो अभी भी लोग बोलते हैं, उसका ऑलमोस्ट 2x मुझे इंस्टाग्राम पे लोग दे देते हैं। तो यू कैन सी, बट दिस इज शॉर्ट टर्म ऑब्वियसली, है ना, ये आप कब तक कर लोगे। मेन तो जैसे मेरा गोल तो यही है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, इंस्पायर करना है, ये तो इट्स जस्ट फॉर फन, मेरे को मजा आ रहा है। 82,000 बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं। हाँ, सब वेरी ह्यूज नंबर लोगों की जिंदगी में। मतलब टीचर्स कुछ ऐसा, मतलब टीचर्स क्या, पहले तो ऐसा ही होता था कि मतलब 1000 बच्चे पढ़ा लिए, 2000 बच्चे पढ़ा लिए, वेरी मैक्स। सो इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। अगर 80,000 बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ाते हैं आप ऐसे एक्चुअली? मेरा मेन इज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट लाइक क्लास 10 तक आई आल्सो टीच लाइक एंटायर साइंस, तो बायो आल्सो। ठीक है, अभी नया सेशन शुरू हो रहा है आई गेस, क्योंकि अप्रैल का टाइम है वही, तो अभी बैचेस शुरू कर दिए आपने? नहीं, क्योंकि अभी लाइक आई हैव लेफ्ट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, तो अभी मैं पूरा इंडिविजुअली ही करने वाली हूँ। तो आई एम स्टडी वेयर हाउस नाम है ना? हाँ, तो स्टडी वेयर हाउस पे कोई नई सीरीज आ रही है? हाँ, लाइक अभी स्टार्ट होगी फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, एंड प्लस अभी बिकॉज सीयूईटी का भी एग्जाम है, सो आई विल आल्सो बी टीचिंग फॉर सीयूईटी। अभी एक्चुअली द थिंग इज मेरा थोड़ा सा इंजॉयमेंट वाला फेज चल रहा है, जेन्युइनली बता रही हूँ। मैंने इतना प्रेशर में काम कर लिया है, या इतना मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम्स थे तो मुझे नींद ही नहीं मिल रही थी। मतलब मेरे को रोज ये है कि अभी मेरे को ये शूट करना है, मेरे को ये एडिट करना है, अभी ये शॉट्स जाना है, यहाँ ये नहीं हुआ, यहाँ वो नहीं हुआ। मैंने इतना प्रेशर ले लिया कि मतलब जनरली ये पूरा जो मार्च का फेज है ना, बच्चे जो मुझे फॉलो भी कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो यही देख होंगे, मैम कभी यहाँ घूमने जा रही हैं, कभी यहाँ घूमने जा रही हैं। तो इट वॉज लाइक अ वेरी चिल मोड फॉर मी। तो मैंने सेल्फ लव के लिए, और बस कि मुझे खुद पे काम करना है, मुझे थोड़ा खुद पे पैसा उड़ाना है, घूमने जाना है, तो मैंने मार्च में पूरा यही करा है। बट अब
थोड़ा वापस से ट्रैक पे मुझे भी आना है, बच्चों को भी लेके आना है कि अब जिनको CUET देना है तो ऑब्वियसली दे हैव टू वर्क हार्ड फॉर CUET। जो नए सेशन में अभी आ चुके हैं तो दे हैव टू मेक श्योर कि स्टार्टिंग से ही वो अच्छे से पढ़ते रहे, क्योंकि दिस मैटर्स अ लॉट। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लास्ट में पढ़ लेंगे, पास तो ऑब्वियसली हो जाएंगे, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है आजकल पेपर, पास तो हो जाएंगे, बट व्हाट मैटर्स इज ना कि आप उस टाइम पे कितनी मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत लास्ट में आपको काम आती है। मेरे मार्क्स मुझे काम नहीं आ रहे हैं, पर उस टाइम पे जो मैंने मेहनत करी थी उसके पीछे, कि मैं 4-4 बजे तक जगी हूँ, 5-5 बजे तक जगी हूँ, सुबह मम्मी उठ गई है 5 बजे, उनको मुझे बोलना पड़ रहा है कि बेटा सो जा, वो जो मैंने मेहनत उस टाइम पे करी थी वो मुझे आज काम आ रही है ना। मार्क्स तो नहीं आ रहे हैं ऑब्वियसली उतना ज्यादा, बट जो मेहनत थी वो काम आ रही है। तो आई थिंक मेहनत आप करो, एंड इट्स नॉट जस्ट कि पढ़ने में ही करनी है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते हैं ना, और चीजें भी तो है, बहुत सारी और चीजें हैं। कितने बच्चे मैं देखती हूँ, दे आर सो टैलेंटेड, मतलब इतना बढ़िया कंटेंट बनाते हैं वो लोग। मतलब उन लोग की 12th अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट उनके इतने फॉलोअर्स हो गए बिकॉज दे मेक सच गुड कंटेंट। तो ये चीजें भी हैं। कोई इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई इतना अच्छा फुटबॉल खेलता है, कोई स्पोर्ट एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। बट यू गाइज फील कि आप जिसमें बेस्ट हो, आप आई फील कि उसी में ट्राई करो। मतलब ऐसा कौन सा क्रिएटर है जैसे आप देखते हो कि आपको पसंद है बहुत ज्यादा? मुझे आप मिताली को जानते हो? मिताली द साइड, मिताली शर्मा। हाँ। मुझे उसका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई फील कि मैं उससे बहुत रेजोनेट भी करती हूँ। लाइक शी डिड हर MBBS, अच्छे तरीके से पढ़ा, शी क्रैक दैट, ठीक है, वहाँ पे पूरी मेहनत करी। लोग उसको भी बोलते रहे अरे यार ये कैसे कंटेंट मैनेज करेगी, पढ़ाई कब कर रही है, ये वो, उसको बहुत बोला। और अभी उसने जब बोला कि मुझे वो चीज़ कंटिन्यू नहीं करनी है, मैं अभी कंटेंट क्रिएशन पे ही एंटायरली फोकस्ड हूँ, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो उसको बैकलैश मिल रहा है कि अरे ऐसे कैसे। बट आई फील लोगों को ये समझना चाहिए कि इट्स हर चॉइस, इट्स हर लाइफ, है ना। तो मतलब मेरे को वो बहुत सही लगती है बिकॉज आई थिंक शी इज़ ऑल्सो 22, 23, 24 समथिंग, मेरे एज ग्रुप की है। तो मुझे ऐसे लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है कि दे आर डूइंग सो गुड। और क्योंकि मेरे एज ग्रुप के ही है ना, तो मुझे और अच्छा लगता है, मुझे और मोटिवेटेड फील होता है कि यार अगर ये लोग कर रहे हैं, वो भी बहुत मेहनत करती है, मैं उसका बहुत सारा कंटेंट देखती हूँ। वो है। इसके अलावा शुभम पाठक मैम है, मेरे को वो भी बहुत अच्छी लगती है बिकॉज शी इज़ हर सेल्फ एन एजुकेटर, वो एजुकेटर भी हैं। आई थिंक उन्होंने अभी रिसेंट में एक नया पेज भी बनाया था जहाँ पे वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाल रही थी। उन्होंने लाइफस्टाइल कंटेंट, फैशन कंटेंट भी डाला हुआ है। तो इट्स लाइक वेरी सिमिलर टू मी, क्योंकि मुझे भी ये भी चीज़ें करनी है, वो भी चीज़ें ट्राई करनी है। तो जो ऐसे लोग हैं ना, मुझे उनको देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा कोई दोस्त है आपका जैसे अभी आप फ़ोन कर सकते हो? फ़ोन कर कोई मतलब उसका बड़ा यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे बड़ा नाम हो? कर सकती हूँ, बट उठाएंगे या नहीं? किसको कर सकते हो? ज़की भैया को कर सकती हूँ, अक्षय को कर सकती हूँ। ओके। मे बी सब बिजी रहते हैं, यू नेवर नो। ओके, ठीक है। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अब मॉर्निंग पर्सन हो आप या नाइट आउल हो? नाइट आउल डेफिनेटली। मैं सुबह बिल्कुल जल्दी नहीं उठ सकती, बिल्कुल भी नहीं। पैसा या पैशन? पैसा या पैशन? पैशन डेफिनेटली, क्योंकि पैसा अगर मैंने चूज़ करा होता तो मैं अभी किसी एडटेक में डेफिनेटली होती। अभी फिलहाल के लिए मेरा पैशन मैं चूज़ कर रही हूँ। पैसा जब मुझे चूज़ करना होगा तो मे बी अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ। जो बंदा भी ये देख रहा है, पॉडकास्ट हमारा देखा है जिसने, अगर लाइफ में कहीं स्टक फील कर रहा है, शुरू करना चाह रहा है वहां से, तो कैसे कर सकता है? उसको रास्ता बताओ। जब लाइफ में आगे की ठहर गया है, सब कुछ हो ही नहीं रहा है, सो वहां से कैसे शुरू कर सकते हैं, वहां से कैसे निकल सकता है? सबसे पहले तो अपनी सिचुएशन एनालाइज करो कि किस चीज़ में स्टक हो, इससे बाहर निकला जा सकता है या मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा या क्या है। जैसे कोई अगर मान लो नीट में फेल हो गया है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक और ड्रॉप ले लो, यू प्रिपेयर, या फिर आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो, राइट। ये 2 ऑप्शन आपके पास हैं, और ऐसे 2 ऑप्शन हर किसी के पास होंगे जो भी स्टक फील कर रहा है। तो पहले तो अपने सिचुएशन को एनालाइज करो कि किस सिचुएशन में यू आर स्टक। देन पहले खुद एनालाइज करो कि इससे मुझे बाहर मैं कैसे निकल सकता हूँ। एंड देन आई फील कि टॉक टू योर पेरेंट्स इफ दे अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत पेरेंट्स ये बहुत ज्यादा नहीं हो पाता ना। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं भी समझते हैं। लाइक मेरे लिए अगर मैं बताऊँ, इफ आई एम स्टक इन एनी सिचुएशन, तो माई मॉम वुड बी द फर्स्ट पर्सन आई वुड गो टू, क्योंकि मुझे पता है कि शी विल अंडरस्टैंड और कहीं ना कहीं मुझे सही रास्ता भी दिखाएंगे। इट्स नॉट दैट कि उन्होंने बोल दिया तो मैं वही फॉलो करूंगी, बट नहीं, उन्होंने अपना ओपिनियन बता दिया तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो रहेगा, करूंगी अल्टीमेटली जो मुझे चाहिए मैं वही। बट एक ओपिनियन होता है कि आप किसी से तो ले सकते हो ना लाइफ में, कोई तो ऐसा लोग होगा, जैसे मे बी आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड है, हो सकता है,
मे बी कोई सीनियर है, मे बी कोई टीचर है, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत अच्छे टीचर्स भी रहे हैं जिनसे मैंने ओपिनियन लिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। मे बी वो टीचर भी हो सकता है कोई। बहुत सारे बच्चे मुझे पर्सनल मैसेजेस करते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ। यार मेरा तो मानना ये लाइफ में एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एज अ मेल मैं ये चीज़ बता सकता हूँ, वो आपको ना थोड़ा रहन सहन का तरीका बताती है, थोड़ा रहने का ना आपको बहुत ज़्यादा, मतलब जिस चीज़ को आप देख लुक आफ्टर भी नहीं करते उस चीज़ को ना वो इतने अच्छे से फिर आपको बता सकती है। इसीलिए मतलब मेरा मानना तो ये लाइफ में एक फीमेल फ्रेंड होनी चाहिए, बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए, जिसके साथ आप अपनी चीज़ें शेयर कर सको। अब ये बच्चे ना गलत वे में लेने वाले हैं, पक्का मुझे पता है, बिकॉज़ दे विल बी लाइक कि अब हमारी ना गर्लफ्रेंड नहीं है। देखो आप ले सकते हो, मेरी बात ले सकते हो, ये आपकी टीचर है, इनकी बात आप जिस भी वे में लो। दे विल डेफिनेटली बी लाइक कि अब हम एक फीमेल बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे जिससे हम मन ही मन प्यार कर लेंगे, बट शी विल नॉट बी आवर गर्लफ्रेंड। ऐसा हो सकता है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि मैम वो ना मेरी फीमेल बेस्ट फ्रेंड है पर मुझे ना वो बहुत पसंद है, अब मैं क्या करूं। डीएम अंजलि वर्मा ये सारे रास्ते बताएंगी आपको। ठीक है अंजलि, आज का हम ये एपिसोड रैप अप करते हैं। आज सच बताऊं ऑनेस्टली ये पॉडकास्ट नहीं था, सिर्फ एक बहुत ही आपकी छोटी सी लाइफ का बहुत ही बड़ा लेसन था। आपने कितना हसल, मतलब कितना मचाया है अभी अपनी लाइफ में। मतलब एक नैनीताल से निकल के, पहाड़ों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। नैनीताल से आपने निकल के मतलब दिल्ली तक आना, क्योंकि हब माना जाता है, आपने वहाँ पे आया और आपने एडटेक में मचाया। आप लोग आज लोग आपको जानते हैं, आज लोग आपको एडटेक में बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आपने मल्टीपल एडटेक कंपनी के साथ काम भी किया है। एक फाइनल लाइन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? आई जस्ट फील कि बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे होंगे जो कि ना सोशल मीडिया पे दे सी एवरीबडी एल्सेस लाइफ एंड दे स्टार्ट कंपेयरिंग कि ये इतना कुछ अचीव कर रहे हैं, ये यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, एंड हम कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड जनरली इट हैपेंस विद एवरीबडी। बट आई थिंक आप बस सुनो, आप उसमें से कुछ ना कुछ सीखो। यू डोंट सी कि यार इनका सही चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। यू एनालाइज योर लाइफ, क्योंकि हर किसी की ना अपनी जिंदगी है। अगर मैं खुद की जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ कंपेयर करूँ जिसको बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं मिली थी, तो उनकी लाइफ इज वेरी डिफरेंट, माइन इज वेरी डिफरेंट। मैंने वो चीजें अभी खुद बिल्ड करी हैं और मैं अभी कर भी रही हूँ। तो I'll just say that don't compare your life with anybody else's, क्योंकि हर कोई इंसान अलग है, उसकी अपनी जर्नी है एंड उसको अपने तरीके से जीनी है। So just do what you want and do what you like and do the best. मतलब मैं भी आप लोग को बस इतना ही बोलूँगा, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड हैव फेथ इन गॉड। लाइफ बहुत शॉर्ट हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच। वॉच द फुल एपिसोड। एंड अंजलि के साथ एक एपिसोड बहुत ही रॉ था, एकदम अनस्क्रिप्टेड था। कुछ क्वेश्चन सिर्फ मैं लिख के लेके आया था, बाकी ज़्यादातर जो बातचीत हुई है बिल्कुल एकदम अनफिल्टर्ड हुई है। देखते रहिए टॉक विद देवा। थैंक यू सो मच।